हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन जीएस मिरर में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख नदियां एवं उद्गम स्थल एवं मुहाना। ये नदियां जो है प्रमुख, उनकी उद्गम कहाँ से हुआ है और इनका मुहाना कहाँ पे है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील से हुआ। किससे? मानसरोवर झील से हुआ है। और यह कहाँ पर मुहाना होता है, कहाँ पर गिरता है जाकर के? तो यह जाकर अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से उद्गम हुआ है और यह अरब सागर में जाकर के गिरती है। कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में। उसके बाद नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी कहाँ? नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है और यह खंभात की खाड़ी में जाकर के क्या करते हैं? गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाते हैं। उसके बाद ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी कौन है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मुल्ताई मध्य प्रदेश से उद्गम होती है। मुल्ताई मध्य प्रदेश से उद्गम होती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर जाकर गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद है अगला यमुना नदी। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उद्गम होती है और जाकर के यह गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। उनके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखने वाले हैं। रामगंगा नैनीताल के निकट से उद्गम होती है। रामगंगा कहाँ से उद्गम होती है? नैनीताल के निकट से उद्गम होती है और यह जाकर के कहाँ पर गिरती है? तो गंगा नदी में जाकर के गिरती है। कहाँ? गंगा नदी में जाकर गिरती है। उसके बाद है गंडक नदी। क्या है? गंडक नदी। गंडक नदी जो कहाँ से निकलती है? यह नेपाल से उद्गम होती है। गंडक नदी कहाँ से उद्गम होती है? नेपाल से उद्गम होती है और जाकर गंगा नदी में गिर जाती है। कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थल, यह कोसी नदी का उद्गम स्थल जो सप्तकोशिकी से है। सप्तकोशिकी से कोसी नदी की उद्गम हुआ है और यह नेपाल में है, जो कि यह जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, गिर जाती है। उसके बाद आता है सोन नदी। कौन सा? सोन नदी। सोन नदी कहाँ है दोस्तों? सोन नदी का उद्गम स्थल है, यह जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ से इनकी उद्गम होती है और यह जाके कहाँ मिल जाती है? तो गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रह्मपुत्र। क्या नदी मानसरोवर झील से इनका उद्गम होता है और जाकर के कहाँ गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। उसके बाद है महानदी। महानदी जो है शिवहा मध्य प्रदेश से उद्गम होती है और जाकर कहाँ गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नासिक के निकट से उद्गम होती है इनका और जाकर कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में। उसके बाद है कावेरी नदी। केरकरा ब्रह्मगिरि पहाड़ियाँ से उद्गम होती है और जाके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होती है और जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। चंबल नदी जो है, चंबल नदी जानापाव पहाड़ियाँ से उद्गम होती है। चंबल नदी कहाँ से? जानापाव पहाड़ियाँ से उद्गम होती है और यमुना नदी में जाकर के गिर जाती है। उसके बाद चिनाब जो है, चिनाब नदी यह बरालाचा दर्रे से उद्गम होती है इनकी और जाके सिंधु नदी में गिर जाती है। कहाँ पर जाके गिर जाती है दोस्तों? सिंधु नदी में गिर जाती है। झेलम नदी शेषनाग झील से उद्गम होती है। झेलम नदी की उद्गम कहाँ से होती है? शेषनाग झील से उद्गम होती है और यह चिनाब नदी में जाकर के गिर जाती है। किस नदी में? चिनाब नदी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद है रावी नदी रोहतांग दर्रे में से उद्गम होती है और चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। उनके बाद कृष्णा नदी जो महाबालेश्वर से उद्गम होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह भी गिर जाती है। लूनी नदी नागपहाड़ और अमरावली प्रदेश से होती है और कच्छ की रण में जाकर के गिर जाती है। अगला प्रश्न है हमारा ब्यास जो है रोहतांगा दर्रा से उद्गम होती है और सतलज नदी में जाकर के यह गिर जाती है। और सतलज नदी जो है इनका जो
उद्गम स्थल है यह मानसरोवर झील से है और जाकर कहाँ मिलती है, चिनाब झील में मिलती है। नील विक्टोरिया झील, यह जो नील नदी जो है विक्टोरिया झील से उद्गम हुआ है इनका और भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। कहाँ जाकर गिर जाती है, तो भूमध्य सागर में। उसके बाद अमेजन लेगो बिलफोरो, यह अंटार्कटिक महाद्वीप में जाकर गिर जाती है, अंटार्कटिक महाद्वीप में जाकर गिर जाती है। उसके बाद है हंगोह, हंगोह नदी का क्यून लून पर्वत से इनका उद्गम होता है और चिहिल खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। डेन्यूब, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होती है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होती है और काला सागर में जाकर के यह गिर जाती है। उसके बाद वोल्गा, वोल्गा नदी या स्लाइड पठार का उद्गम स्थान है, मिल जाते हैं किस में, कहाँ, कैस्पियन सागर में जाकर के मिल जाती है, कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। उसके बाद है यांगसी, यांगसी जो है तिब्बत का पठार है जो कि चीन सागर में जाकर गिर जाते हैं। कांगो, कांगो जो है लुआलिया, लुआलिया नदी से इनका उद्गम होता है और अंटार्कटिक महादेश में जाकर के गिर जाती है। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।